स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, तो हीट कैपेसिटी दर हकीकत में हमारे पास डिफाइन करने से पहले हम एक फार्मूले की तरफ जाएंगे और वो फार्मूला हमारे पास होता है कि Q इज इक्वल टू N C डेल T। स्टूडेंट, चूंकि हम जानते हैं कि जब हम सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को देते हैं तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब सिस्टम हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें तो जब सिस्टम से हीट निकलता है, डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम छोड़ता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और इस तरीके से टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। हम जानते हैं कि जब हम किसी सिस्टम को डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो ये अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चेंज इन टेम्परेचर। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, गैस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है मेरे पास, इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है मेरे पास। जब यहां से मैं इसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो हमारे पास ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये T2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से थर्मल एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है। स्टूडेंट्स, ऊपर जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला है Q इज इक्वल टू N C डेल T। यहां पर मेरे पास Q जो है ये अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम में जो जा रहा है, अमाउंट ऑफ हीट है, और N जो हमारे पास है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, नॉर्मली मोल की सूरत में जाना जाता है। और डेल T जो मेरे पास है ये चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। और इसके अलावा हमारे पास एक और पैरामीटर है जिसको C कहते हैं, यह है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, अगर हम इन सारे टर्म्स की बात करें तो थर्मल एनर्जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, ये सारे नोन हैं हमारे लिए। ये जो टर्म है मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, ये एक न्यू टर्म है, तो इसको डिफाइन करते हैं। मैं इस इक्वेशन को दोबारा यहां लिखता हूं, Q इज इक्वल टू N C डेल T, और फिर क्या करता हूं, Q अपॉन N डेल T इज इक्वल टू C करता हूं, यानी C बराबर है Q अपॉन N डेल T। इसका मतलब ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी थर्मल एनर्जी चाहिए टू रेज द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ा दे, ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर आप 1 मोल किसी सब्सटेंस का लेते हो और उसको इतनी एनर्जी देते हो कि उसके इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के दरमियान जो डिफरेंस हो वो 1 यूनिट का हो, सो वी विल से दैट द मोलर हीट कैपेसिटी इज 1 यूनिट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी C की बात करते हैं, सो ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड होता है कि वो टेम्परेचर को बदले, चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल बाय 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का यहां पर मतलब ये होता है कि ये 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 1 केल्विन भी हो सकता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है या इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है
सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें से हमारे पास है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, साइज एंड कंपोजिशन। ये 3-4 ऐसे पैरामीटर है जो इस मोलर हीट कैपेसिटी के वैल्यू को वेरिएट कर सकता है या इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की। और स्पेसिफिक हीट दर हकीकत में हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यूजुअली 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस का। यानी किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम या 1 किलोग्राम को हम लेते हैं और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री रेस करते हैं। यानी वो 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और 1 केल्विन भी हो सकता है। सो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मैं इसको अगर थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूं तो स्पेसिफिक हीट जो मेरे पास है इसको अमूमन कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल से भी करते हैं। ये डिपेंड करता है, डिफरेंट राइटर डिफरेंट से करते हैं। ठीक है, मैं एक फार्मूले की तरफ जाता हूं और वो मेरे पास है Q इज इक्वल टू M स्मॉल c डेल T। स्मॉल c का मतलब यहां है स्पेसिफिक हीट। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। Q इज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीड। यानी यहां पर जो मेरे पास ये पहला पैरामीटर है Q, दिस इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट absorbed or released उसके बाद हमारे पास है M is the mass of the substance। जिस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है ये मास ऑफ दैट सब्सटेंस है। C जो मेरे पास है, यहां पर हम स्मॉल c की बात कर रहे हैं, तो ये जो मेरे पास है द स्पेसिफिक हीट इज द स्पेसिफिक हीट। ये मेरे पास स्पेसिफिक हीट है। उसके बारे में मेरे पास है डेल टी, ये है चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, ये जो मेरे पास स्पेसिफिक हीट की जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक हीट जो मेरे पास है, दिस स्पेसिफिक हीट इज बेसिकली एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास 2 किस्म की प्रॉपर्टीज होती है, एक को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं और एक को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जो मेरे पास स्पेसिफिक हीट की हम बात कर रहे हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट, जितना भी अमाउंट होगा या क्वांटिटी। यानी ये इंडिपेंडेंट है अमाउंट से या सब्सटेंस के मास से। आप 1 ग्राम लो, आप 1000 ग्राम लो, आप 1000 किलोग्राम लो, लेकिन स्पेसिफिक हीट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल विल बी रिमेन्स सेम। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और वो मेरे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। यहां पर वाज़ेह रहे स्टूडेंट्स के नाम में मोलर का तस्करा हुआ है, और मोलर का मतलब होता है कि यहां पर इन टर्म ऑफ मोल यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो बात होगी वो इन टर्म ऑफ मोल होगी। सो मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला लिख दूं कि Q इज इक्वल टू N CM डेल T। सो
ये हमें समझना बड़ा आसान हो जाएगा। यहां पर मेरे पास n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, Cm जो मेरे पास है ये मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट है। ये m मोलर और ये स्पेसिफिक हीट और इन नंबर ऑफ मोल्स, ये मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर और ये मेरे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब जैसे इन सारे टर्म्स को यहां पर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये तकरीबन सेम है तो मैं दोबारा लिखना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हम बता देंगे आपको। ये जो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट की हम बात कर रहे हैं, ये भी दर हकीकत में पहली बात ये है कि ये आपके पास क्या है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और हमने ये पढ़ लिया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां पर एक रिलेशनशिप हम बताएंगे आपको, और वो मेरे पास है कि मोलर स्पेसिफिक हीट दर हकीकत में बराबर होता है N/C। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट दर हकीकत में बराबर है जितने आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, उन नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो हीट कैपेसिटी के साथ, सो यू विल गेट मोलर स्पेसिफिक हीट।